द्विघात समीकरण है। ठीक, द्विघात समीकरण में सिंपली कुछ जैसे द्विघात बहुपद हम लोग पढ़े हैं ना, तो द्विघात बहुपद का जो कहने का मतलब सिंपल से समझिएगा कि इसका जो द्विघात है, द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है, दो घात, यानी कहने का मतलब द्विघात समीकरण में जो अधिकतम घात होगा ना वो आपका कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसका रूप क्या पढ़े हुए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस इतना ही तक पढ़े हुए थे। ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। अगर आप बराबर में जीरो डाल रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण। अब तुम ही सोचो ना, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, दो है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले तो पहचानने आना चाहिए कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सिंपल देखो, अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ a के जगह पे कितना है, 2, b के जगह पे कितना है, 3 और c के जगह पे कितना है, 5 है। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले हम, यहाँ पे रूट में भी हो सकता है, रूट 3x स्क्वायर, और याद रखिएगा यहाँ पे a जो है नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना नहीं, मतलब जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा आपको क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो तुम ही सोचो, जीरो से अगर यहाँ पे जीरो रख दे a के जगह पे, तो तुम सोचो ना, जीरो से इसमें गुना करोगे तो ये पूरा टर्म को जीरो कर देगा। अब जब ये जीरो हो गया तो आपका क्या बचेगा, केवल bx प्लस c बचेगा। तो x का अधिकतम घात दो हो पाया क्या, नहीं ना हो पाया, तो इसकी वजह से ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस मान लीजिए यहाँ पे रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया आपका, रूट 3 हो गया, b बराबर कितना हो गया, x के साथ जो होगा वो b होगा, जो अकेला होगा वो क्या होगा, c होगा, यानी c बराबर इसमें कितना है, रूट 2 है। अगर बात कर ले तीसरा एग्जाम्पल का, मान लो यहाँ पे दिया है रूट 2x स्क्वायर और प्लस का 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 0। अब x वाला टर्म आपको नहीं दिया है, ये वाला टर्म, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, a बराबर तो आपका रूट 2 है, b बराबर क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा, तब ना 0 में x से गुना हुआ होगा तो वो पूरे टर्म को क्या बना दिया होगा, 0 बना दिया होगा। फिर यहाँ पे c बराबर कितना है, 5 है। फिर एक और एग्जांपल से देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे रहता 4x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो a का वैल्यू होगा 4, x के साथ जो है वो किसका वैल्यू, b का वैल्यू 2, और c के जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब c के जगह पे कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब इसमें जो है 4 क्वेश्चन आपको पहले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं मैं। उदाहरण 1 नंबर में तो आपको सब्जेक्टिव दिया हुआ है, उदाहरण 2 नंबर देखते हैं पहले। उदाहरण 2 में 4 को क्वेश्चन दिया है, तो पहला क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a माइनस बी का, तो देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, 2 दूना
4x प्लस कितना 1, यहाँ पे आपका 2x माइनस क्या है 3 है। फिर यहाँ पे बात कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस का 4x प्लस 1, इस सब को इधर लाइए तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, देखो -4x और -2x, माइनस का 6x हो गया, देखो प्लस 4 और 1, 4 और 1 5 और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। तो बताइए तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? अधिकतम घात x का कितना है 2 है, तो चूंकि इसका अधिकतम घात जो है वो कितना है 2 है, इसलिए यह क्या होगा द्विघात समीकरण है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन दिया है x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 और उसके बाद है x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस का 2। ठीक है, चलिए देखिए x में x से गुना करोगे कितना आएगा x स्क्वायर, x में 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा x प्लस 8 रहेगा यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी है तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर तो यहाँ पे बचा x प्लस 8, ये देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 है तो -4 है, इसको इधर लाऊंगा तो क्या आएगा +4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तुमको लग रहा है ये द्विघात समीकरण है? इसका घात कितना है 1 है ना, क्योंकि इसका अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात आपका कितना आ रहा है 1 ही ना आ रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर? चलो नोट करो तो इसको। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा उदाहरण है ना एनसीईआरटी का। यहाँ पे x में 2x से गुना करोगे तो कितना आएगा 2x क्यों आएगा, फिर x में 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा 3x आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, फिर अभी सारे को इधर मैं खींच के लाता हूँ तो ये हो जाएगा 2x क्यू प्लस 3x, ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे देखिएगा आप तो 2x x में यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर ना होगा, हो क्या होगा स्क्वायर ना होगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना दिख रहा है बोलिए, अधिकतम घात 2 है ना, तो यह क्या होगा द्विघात समीकरण है। अगर 2 नहीं होता तो यह द्विघात समीकरण नहीं होता। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब पे टूटेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला याद होगा तो ये इजीली बन जाएगा। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, अब b के जगह पे कितना है 2 है, फिर 3a b स्क्वायर, b के जगह पे 2 है तो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। जब बीच में इक्वल का साइन हो तो सेम वाला क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है ना। फिर ये हो गया आपका 2 का क्यू कितना 8 प्लस यहाँ देखना 3 दूना x स्क्वायर है रहने दो, 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12x, इस -4 को इधर ला दे तो क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। तो पहले x स्क्वायर वाला को लिख लीजिए ना 6x स्क्वायर
फिर x वाला को 12x, 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। तो चूंकि इसका देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है ना हो, अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए यह क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये 4 एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का उदाहरण में का था, ठीक है। अब इसके बाद चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप।